ठीक है, उसमें हम लोग संघवाद के प्रकार को ऊपर ऊपर चल रहे थे, और ये आपका डे जो है सो आपका कितना नंबर का है? डे जो है आपका 29 नंबर का है। ठीक है, ये संघवाद जो होता है, संघवाद की बात करेंगे, केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और, ठीक है, राज्य, केंद्र राज्य संबंध के बीच में ही आपको संघवाद को देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में हमको पढ़ना पड़ता है। हमने इससे पीछे का जो क्लास लिया था, डेट मीन द क्लास नंबर 28, वहां पे हमारी बात हुई थी जब हमने बोला था संघवाद के प्रकार। ठीक है, यही था ना, संघवाद के प्रकार। तो मैं यही से क्लास को शुरू कर रहा हूँ। संघवाद के प्रकार की अगर बात करूंगा तो हमने बोला था, देखिए जनरली जो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं या फिर कोई पढ़ाता है, तो दो ही टाइप्स के संघवाद पे बात होती है, ज्यादातर केंद्रीय संघवाद और सहकारी संघवाद पे बात होती है। लेकिन हम बोले तो नहीं, चलो पांचों प्रकार के संघवाद से आपको अवगत कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के संघवाद होते हैं उस पर हम जरा चर्चा कर लेंगे। तो एक टॉपिक हमने बोला था बनाने के लिए, संघवाद के प्रकार कितना होते हैं। जो लोग आज शुरू कर रहे हो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उनको मेनली चीज है जो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब संघवाद के प्रकार। ठीक है, तो हमने बोला था एक माइंड मैप क्रिएट कीजिए। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं माइंड मैप, हम लोग की माइंड मैप की बात करेंगे किस प्रकार से क्रिएट करें। ठीक है, तो ये भी होगा आप ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके भी कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं, पहला नंबर पे लिख देते हैं। चलो पहला नंबर पे हो गया कौन सा संघवाद है? ठीक है, तो केंद्रीय संघवाद। ठीक है, पहला नंबर पे क्या हो गया? केंद्रीय संघवाद हो गया। ठीक है, दूसरा बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे आप उठा लो, यहाँ से फिर ले लो। ठीक है, एक जो था प्रतिस्पर्धी संघवाद था, कौन था? प्रतिस्पर्धी संघवाद हो गया। ठीक है, ध्यान रखें क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धी संघवाद हो गया। ठीक है, फिर आप एक, मैंने क्या बताया था, एक बताया था सहकारी संघवाद। एग्जाम में सहकारी संघवाद से, ठीक है, प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ किस प्रकार का संघवाद है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार का संघवाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक आपको प्रतिस्पर्धी संघवाद और दूसरा की बात करेंगे। ठीक है, एक हमारा प्रतिस्पर्धी संघवाद है, दूसरा की बात करेंगे सहकारी संघवाद होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है, सहकारी संघवाद क्या होता है? ठीक है, तो मान लीजिए परिवार, जैसे मान लीजिए क्लास में, ठीक है, क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, 10 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, तो हम क्लास में क्या करेंगे, सभी लोगों को बोलेंगे सब लोग आपस में मिलजुल कर पढ़ाई करो, आपस में ग्रुप बना लो, एक दूसरे की सहायता करो, नोट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करो। ठीक है, अगर किसी दिन तुम्हारी क्लास मिस हो जाती है तुम उससे नोट्स ले लो, उसकी क्लास मिस हो जाती है तो तुम उसको नोट्स दे दो। ठीक है, इसको कौन सा संघवाद बोलेंगे? इसको सहकारी संघवाद बोलेंगे, जहां पे मतलब क्या होगा, देश के अंदर विभिन्न राज्य जो होगा आपस में मतलब क्या करेंगे, आपस में मतलब अस्तित्व को स्थापित करके शासन व्यवस्था को चलाएंगे। और दूसरा संघवाद क्या होता है? प्रतिस्पर्धी संघवाद होता है। इसमें क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, जैसे क्लास में भी बोल देंगे सर तुम लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करो, इसमें क्या करेंगे, क्या होगा, दूसरा विद्यार्थी हमेशा, पहला विद्यार्थी जो हमेशा होगा दूसरे विद्यार्थी से आगे निकलने के प्रयत्न करेगा, दूसरा विद्यार्थी से तीसरा विद्यार्थी आगे निकलने का प्रश्न क्या करेगा, प्रयास करेगा, अधिक से अधिक मेहनत करेगा, अपना प्लान तक नहीं शेयर करेगा से हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, ताकि उसके प्लान को नहीं फॉलो करो। उसके प्लान को क्या करेगा, पहले से पता करेगा, सो 10 घंटा पढ़ रहा है तो 12 घंटा पढ़ के उससे बेहतर कर लेंगे। तो ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है। ठीक है, ये प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करेंगे तो राज्यों के अधीन भी आपको प्रतिस्पर्धी संघवाद देखने को मिलता है। आप बोलोगे सर कैसे है, तो देखिए जैसे कि मान लो एक बाघ राज्य कहा जाता है, आपका मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो कर्नाटक से थोड़ा सा ही ज्यादा है। ठीक है, तो कर्नाटक क्या करता है ना, अपने आप को अच्छा करके, ठीक है, मध्य प्रदेश से आगे निकल जाता है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश बढ़िया करके फिर कर्नाटक को पीछे छोड़ देता है। जैसे मान लो स्वच्छता रिपोर्ट आई, तो स्वच्छता रिपोर्ट में देखिएगा मध्य प्रदेश का कोई शहर है इंदौर, वो हमेशा टॉप पे रहता है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे जो शहर जो रहता है आपका, बात करेंगे कोई मान लीजिए साउथ का शहर है, तो कोशिश करेगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को कैसे बीट करे। ठीक है, तो बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब रिपोर्ट आए, जब रिजल्ट आए, तो उसमें वो अपने आप को क्या करे, बेहतर करे। ठीक है, एजुकेशन का रिपोर्ट आएगा तो केरल क्या है, टॉप पे है, तो तमिलनाडु कोशिश करेगा कि किसी भी प्रकार से हम केरल को क्या करें, नीचे करें, नीचे करें। तो अपने यहाँ क्या करें, बहुत अच्छे प्रकार के सेगमेंट को अपना जन्म देगा, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मतलब बना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से हम क्या करें, केरल को मतलब बीट करें। जैसे बात करें स्टार्टअप सिटी में, बात करें स्टार्टअप में बेंगलुरु का नाम आता था, लेकिन इसमें दिल्ली ने स्टार्टअप के रूप में आप देखेंगे तो बेंगलुरु को मतलब बीट करके पहले नंबर पे स्टार्टअप पे चला गया है। तो ये क्या होता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद होता है। आप बोलोगे सर प्रतिस्पर्धी संघवाद और सहकारी संघवाद आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे व्यवस्था उदारवादी होगी। कैसी होगी? उदारवादी होगी। जब उदारवादी होगी तो भाई उदारवादी में क्या कहता है, ज्यादा मेहनत करो, व्यापार को स्वतंत्रता दो, अधिक से अधिक पैसा अर्न करो।
ठीक है, ये उदारवादी हो गया। क्योंकि सहकारी संघवाद का व्यवस्था समाजवादी देशों में मिलेगा, जहां पे मान लीजिए कोई आदमी कमजोर भी है तो चलो ठीक है, कोई अधिक अर्न कर रहा है तो चलो उसको भी मैनेज करें। जैसे उदारवादी संघवाद कहता है भाई साहब आईफोन लेंगे, ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, आईफोन लेंगे। और सहकारी संघवाद कहता है देखो आईफोन का कीमत 1 लाख रुपया है, ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपया तुमको जरूरत क्या है, फोन का जरूरत है, ठीक है, तो 10-10 हजार का फोन लेके 10 आदमी में क्या करो, डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये समाजवादी व्यवस्था का उदाहरण है सहकारी संघवाद। और प्रतिस्पर्धी संघवाद उदारवादी व्यवस्था का है, ठीक है। तो ये आपका शासन प्रशासन में भी और व्यापार में भी आपको उदारवादी और समाजवादी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो 2 नंबर पे हमने बोला था आपको सहकारी संघवाद लिखने के लिए। और केंद्रीयकृत संघवाद हो गया, प्रतिस्पर्धी संघवाद हो गया, सहकारी संघवाद हो गया, और तीसरा नंबर पे लीजिए हाइब्रिड संघवाद। चौथा नंबर पे, सॉरी, चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा, एक हाइब्रिड। कैसे लिखेंगे, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड संघवाद। ठीक है, एक संघवाद और भी होता है जिसको बोलते हैं राजकोषीय संघवाद। क्या बोलते हैं, राजकोषीय संघवाद। आई थिंक ये समय लिखवा दिया था ना पिछले क्लास में, ठीक है। ये हो गया राजकोषीय संघवाद, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इतना जो मैंने जो आपको सारी कहानी जो आपको लिखवाई, अब इस सारे को आपको क्या करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, केंद्रीय संघवाद को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए केंद्रीय संघवाद को टॉपिक देके इसको एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए, ठीक है। टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, केंद्रीय संघवाद। चलिए टॉपिक दे दीजिए। पहला नंबर पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है, केंद्रीय कृत संघवाद, ठीक है, केंद्रीयकृत संघवाद। इसमें आप एरो देके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। क्या मैं लिखाऊं, बोलिए। लिखवाइए। केंद्रीयकृत संघवाद में लिखवाना शुरू करें, लिखिए। 1960 के दशक में, 1960 के दशक में भारत में इस प्रकार का संघवाद देखने को मिलता था। 1960 के दशक में भारत में इस प्रकार का, इस प्रकार का संघवाद देखने को मिलता था, ठीक है। कब देखने को मिलता था, जब 1960 की दशक जो भारत जो थी, मतलब आजादी के कुछ ही दिन हुए थे, तब जो था इस प्रकार का संघवाद आपको देखने को मिलता था, जिसमें संघीय सरकार राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है। क्या होता था इसमें, जिसमें, ठीक है, संघीय सरकार, जिसमें संघीय सरकार राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है। राष्ट्रीय नीति का क्या करती है, निर्माण करती है, और राज्यों को लागू करने के लिए मजबूर करती है, राज्यों को लागू करने के लिए मजबूर करती है। संघीय सरकार राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है और राज्यों को लागू करने के लिए क्या करती है, मजबूर करती है, या फिर बाध्य करती है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखिए। जैसे देखिए अभी रुकिए, इतना लिखने के बाद थोड़ा समझ लीजिए। ये केंद्रीय संघवाद में क्या था ना, सो राज्य क्या करती थी, किसी भी प्रकार की योजना बनाती थी, और संघ को, मतलब सॉरी, केंद्र जो थी किसी प्रकार की योजना बनाती थी, और संघ को क्या कहती थी, उस योजना को मतलब क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए, ठीक है। समझ गए। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य योजना, ठीक है, तो स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार बना दिया, ठीक है, हेल्थ से संबंधित योजना को केंद्र सरकार बोल दिया, सभी राज्यों को बोला सो भाई साहब देखो तो तुम क्या करो, इसको फॉलो करो, ठीक है। कोई भी योजना जो थी केंद्र सरकार बनाती थी, राज्यों के ऊपर क्या करती थी, थोप देती थी। इससे मतलब क्या होता था, उनको बोला जाता था इसको पालन करने के लिए। अब इस प्रकार की योजना नहीं देखने को मिलता है, राज्य को जो हिस्सा जो होता है उनको दे दिया जाता है, और उनको फ्री छोड़ा जाता है, आपको क्या करना है वो करो, ठीक है, आपको क्या करना है। जैसे आपको मतलब मान लीजिए राज्यों को बोला था ठीक है चलो हमको 10 रुपया दिए, कि 10 रुपया में से तुमको 5 रुपया हेल्थ के ऊपर खर्चा करना है, 5 रुपया तुमको अपना एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है। पहले केंद्र जो थी 10 रुपया देने के साथ ही कंडीशन लगा देती थी कि 5 रुपया तुमको हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, 5 रुपया तुमको एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। लेकिन अब जो राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है उन पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होती है,
उनको जिस चीज पे भी खर्च करना वो अपना करे, ठीक है। उनको पैसा मिल गया, केंद्र की तरफ से जो हिस्सा मिलना हो गया मिल गया। अब उनको 10 के 10 रुपया हेल्थ पे खर्चा करना है, या फिर मतलब 10 के 10 रुपया एजुकेशन पे खर्चा करना, अब उनकी जिम्मेवारी है, ठीक है। मतलब राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का संघ का दबाव योजना को लेकर नहीं होगा। सो उनका प्लान क्या है, इसको बोलते हैं केंद्रीय कृत संघवाद, ठीक है। तो मैंने आपको लिखाया इसमें से संघीय सरकार राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है और राज्यों को लागू करने के लिए मजबूर करती है, फिर बाध्य करती है, ठीक है। आगे लिखिए इसमें, केंद्रीयकृत संघवाद। केंद्रीयकृत संघवाद इस विचार केंद्रीयकृत संघवाद इस विचार पर केंद्रित है कि केंद्रीयकृत संघवाद इस विचार पर केंद्रित है कि संघीय सरकार को केंद्रीयकृत संघवाद इस विचार पर केंद्रित है कि संघीय सरकार को सभी संघीय सरकार को सभी राष्ट्रीय नीति का राष्ट्रीय नीति का राष्ट्रीय नीति को सॉरी राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने का जिम्मेदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने का जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार होना चाहिए मतलब केंद्रीयकृत संघवाद में राष्ट्रीय नीति की जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो संघ के ऊपर होगी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, लिख लिया आपने। केंद्रीयकृत संघवाद इस विचार पर केंद्रित है कि संघीय सरकार को सभी राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने का जिम्मेदार होना चाहिए और स्थानीय सरकारें को इन नीतियों को लागू करने के लिए और स्थानीय सरकारों को इन नीतियों को लागू करने के लिए, मतलब नीति बनाएगा संघ और लागू करेगा स्थानीय सरकार, ठीक है। हो गया तो बताइएगा, मैं आगे लिखवाऊंगा। लिखा हुआ क्या, यस सर, हो गया। और स्थानीय सरकारों को इन नीतियों को लागू करने के लिए, ठीक है। देखिए वर्तमान में यह संघवाद, ठीक है, इस संघवाद के, ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछेगा कि किस प्रकार का संघवाद कहाँ मिलता है। बीपीएससी में तो इतना डिटेल्स में नहीं पूछता है, लेकिन मेंस में आप इस प्रश्न को लिख दोगे और एग्जाम्पल थोड़ा एक दो दोगे तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप लिखेंगे लिखेंगे वर्तमान में यह संघवाद, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम, ठीक है। क्या वर्तमान में यह संघवाद, ठीक है, वर्तमान में यह संघवाद फ्रांस, ब्रिटेन ब्रिटेन में देखने को मिलता है, में देखने को मिलता है देखने को मिलता है। जैसे इस संघवाद में क्या क्या आएगा, जैसे, ठीक है, जन्म नियंत्रण एवं मेडिकेयर, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है। मेडिकेयर के संबंध में योजनाएं के संबंध में के संबंध में योजनाएं, ठीक है। ठीक है, समझ गया ना। लेकिन लिखना नहीं है, बस समझना है। इस प्रकार का संघर्ष भारत में भी था, और कब था भारत में, आजादी के कुछ साल के बाद, ठीक है। मतलब 1960 के दशक में इस प्रकार का संघवाद भारत में भी देखने को मिलता था, जिसपे केंद्रीय सरकार क्या करती थी, विभिन्न प्रकार के कानून को बना देती थी, राज्य सरकार को बोलती थी फॉलो करो, ठीक है। अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया बहुत सारे कानून अभी भी, मतलब हेल्थ योजनाएं हो गया, बहुत सारी योजनाएं जो है, तो अभी भी राज्य सरकार क्या करती है, फॉलो करती है कि नहीं करती है।
जैसे पोलियो वगैरह का कानून राज्य सरकार का तो है ना, पोलियो में जाके 2 बूंद दवा जो पिलाने को जो मिलता था, बच्चे वगैरह को अभी भी टीकाकरण लगता है। कौन सा टीकाकरण बोलते हैं, कौन सा योजना है राज्य सरकार का, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रैम्बो के हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष है ना, टीकाकरण से सात सात प्रकार के टीका जो दिया जाता है, केंद्र सरकार की योजना ही है। तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है, राज्यों को उनसे फॉलो करवाती है, तो कहीं ना कहीं से ये केंद्रीयकृत संघवाद का क्या है, लक्षण है। ठीक है, अब जो था आप लिखेंगे प्रतिस्पर्धी संघवाद। दूसरा नंबर में लिखिए प्रतिस्पर्धी संघवाद। क्या है दूसरा नंबर का, प्रतिस्पर्धी संघवाद। खटखट की आवाज कहां से आ रही है, लिखिए प्रतिस्पर्धी संघवाद में। ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद में लिखिए, लिखिए यह संघवाद यह संघवाद विश्व में 1970 80 के दशक में विकसित हुआ। दशक में विकसित हुआ। कब विकसित हुआ, तो 1970 80 के दशक में ये संघवाद जो था विकसित होता है विश्व में। ठीक है, क्या नाम है इस संघवाद को, प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक है, समझ गए। अब क्या होता है इस संघवाद में, समझिएगा, लिखिएगा इसी में, लिखिए प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, राज्य क्या करते हैं, आपस में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या होगा, राज्य आपस में क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है, राज्य आपस में क्या करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा। प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। समझ गए ना, मतलब राज्य आपस में ही प्रतिस्पर्धा करेगा, सो कौन ज्यादा बेहतर कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया है। जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य सामान्य और आर्थिक हितों का विकास होता है। जिसके जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य और आर्थिक हितों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, किसका विकास होता है, ठीक है, सामान्य सामान्य और मतलब आर्थिक हितों का क्या होता है, विकास होता है देवियों और सज्जनों। ठीक है, सामान्य और आर्थिक हितों का, ठीक है, विकास होता है। ठीक है, समझ गए। और आपको जान के खुशी होना चाहिए, नीतीश कुमार का कुछ स्टेटमेंट है, 243 वैकेंसी, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए तो फिक्स कर दिया है, आरओ के लिए। ठीक है, 243 वैकेंसी तो समझिए एक तरह से फिक्स हो गया। ठीक है, मतलब मोर देन हमको लगता है आप सीट 500 से प्लस ही रहेगा। ठीक है, वैसे तो लोग 1500 कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 500 से 700 के आसपास बीपीएससी में इस बार सीट होगी, जो कि ठीक ठाक अच्छी सीट मानी जाती है। ठीक है, हो गया। सामान्य और आर्थिक हितों का क्या होता है, विकास होता है। जैसे नीति आयोग का सूचकांक, नीति आयोग सूचकांक निकालती है ना, जैसे जैसे नीति आयोग का, जैसे नीति आयोग का क्या हो गया, सूचकांक। ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के राज्यों का डाटा होता है, सो कौन कितने नंबर पे आया, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो बिहार जैसा राज्य रहे उसको तो शर्म तो नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अन्य राज्य क्या करते हैं उससे काफी अधिक, जो बहुत नीचे खराब स्थिति पे होती है, उनको अपने ऊपर, अपने नीति के ऊपर, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सुधार करके बेहतर करती है। हालांकि बिहार का देखिएगा कोई सुधार नहीं है, जो भी इंडेक्स आता है उसमें हम नीचे से ही होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखिएगा कोई राज्य, मतलब देखिए कभी कभी सुन के अच्छा लगता है, पिछले इंडेक्स में 14 नंबर पे था, इसमें सुधार होकर अभी 12 नंबर पे आ गया है, 11 नंबर पे आ गया है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं। तो जो इंडेक्स जो निकलता है उससे क्या करते हैं, वो अपने आप में सुधार करते हैं, जो कि किसका एग्जाम्पल है, सिंपल शब्दों में प्रतिस्पर्धी संघवाद का है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, नीति आयोग को सूचकांक, एसडीजी। ठीक है, और एक और भी लिख लीजिएगा इसमें, एसडीजी।
एसडीजी में लिखेगा सतत विकास सूचकांक लक्ष्य, सतत सतत विकास सूचकांक लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद और लिखे राज्य नवाचार सूचकांक, क्या लिखेंगे, राज्य नवाचार, राज्य नवाचार सूचकांक। अब क्या लिखोगे, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है। ये सब जो निकलता है ये प्रतिस्पर्धी संघवाद के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पे आप लिखे सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद में लिखना शुरू कीजिए, लिखवाओ। हेलो, लिखे इस प्रकार के संघवाद में, लिखे इस प्रकार के संघवाद में, इस प्रकार के संघवाद में, इस प्रकार के संघवाद में संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध प्रकट होती है। इस प्रकार के संघवाद में संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच क्षैतिज संबंध, क्षैतिज संबंध प्रकट होती है, क्षैतिज संबंध प्रकट होती है। क्षैतिज संबंध मतलब पैरेलल, ठीक है, ये इसको बोलते क्षैतिज, दोनों बराबर, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते। चलिए क्षैतिज संबंध क्या होती है, प्रकट होती है, ठीक है। साथ ही दर्शाया जाता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, डेट मीन्स दोनों पैरेलल है, दोनों बराबर है, ठीक है। साथ ही दर्शाया जाता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, साथ ही दर्शाया जाता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब नो वन इज सुपीरियर, ठीक है। साथ ही दर्शाया जाता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है। आगे लिखेंगे सहकारी संघवाद में, सहकारी संघवाद में, सहकारी संघवाद में यह परिकल्पना की जाती है कि, सहकारी संघवाद में यह परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्र और राज्य की, राष्ट्र और राज्य की, राष्ट्र और राज्य की एक जैसी सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी। राष्ट्र और राज्यों की एक जैसी सरकारी कार्य को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, मतलब क्या होगा, इसमें राज्य, ठीक है, राज्य प्लस संघ दोनों मिलकर मतलब क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, राज्य और संघ दोनों मिलकर मतलब क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या एग्जाम्पल हो, मान लीजिए राज्य ने कोई योजना शुरू किया, ठीक है, राज्य ने कोई योजना शुरू किया, ठीक है, तो उस योजना को बैक किसके द्वारा किया जाएगा, संघ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। संघ ने कोई योजना शुरू किया, राज्य उस योजना को अपने यहाँ अपनाकर उसको लागू करेगी,
जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सॉरी अभी सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आयुष्मान भारत योजना है सबसे बड़ी हेल्थ योजना विश्व की, आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत में आप देखोगे 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज आपको दिया जाता है ना, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इस योजना को विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, राजस्थान सरकार ने अपना चिरंजीवी हेल्थ प्लान लेकर आ गया जिसमें 25 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है, हेल्थ योजना है, जो कि ये बहुत बड़ी राशि होती है 25 लाख की। तो इसने सहकारी संघवाद के ऊपर काम नहीं किया, राज्य ने अपना संघवाद एक तरह का निकाल लिया। लेकिन बिहार सरकार ने बोला से ठीक है, आयुष्मान भारत योजना में जो 5 लाख रुपया को जो हेल्थ जो मिलता है, तो इसमें से बिहार के बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया, लेकिन कुछ लोग रह गए। तो बिहार सरकार ने अभी अपना एक योजना लेकर आया, उसने बोला से देखो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिसको लाभ नहीं मिला उसको हम क्या करेंगे, अपने तरफ से योजना बना के लाभ देंगे, ठीक है। बिहार सरकार की योजना ये हेल्थ के लेकर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो छूट गए हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते, उनको हेल्प देने के लिए बिहार सरकार की योजना आई है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न यही है कि मतलब राज्य और संघ दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये आपका सहकारी संघवाद है, ठीक है। कहां तक लिखा आपने, कहां तो गया। अरे लिख भी रहे कि नहीं लिख रहे आप लोग, बोल रहा हूँ कहाँ तक लिखा है तो कोई बता नहीं रहा है। संयुक्त रूप से करेगी, सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से करेगी। संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, सीधे करेगी नहीं, पूर्ण करेगी, ठीक है। भारत में नीति आयोग, आगे लिखे, भारत में नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। अब नीति आयोग की बात करेंगे तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने को मिलता है, लेकिन योजना आयोग जो था पूरी तरह से सेंट्रलाइज था। तो योजना आयोग जो था एक तरह से आप देखोगे तो किस प्रकार का संघवाद था, तो वो एक तरह से केंद्रीयकृत संघवाद था नहीं, क्योंकि योजना आयोग का क्या होता है, योजना आयोग का पावर कम्स फ्रॉम, मतलब ऊपर से पावर आता है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, नीति आयोग का पावर नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। तो योजना आयोग नीति आयोग की कार्य प्रणाली में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए बोल सकते हैं नीति आयोग जो है सो आपका सहकारी संघवाद, योजना आयोग केंद्रीयकृत संघवाद का एग्जाम्पल में भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार का भी एक माइंड मैप, ये भी एक प्रकार का माइंड मैप ही बन गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा माइंड मैप बनेगा। बीच में कुछ ऐसा बना दीजिए, इसमें लिख दीजिए, इधर 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 करके लिख दीजिए, ठीक है। तो तरह तरह का माइंड मैप आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ तक लिख लिया आपने, भारत में नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग नीति निर्माण में राज्य के मध्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन, योजनाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। नीति आयोग नीति निर्माण में केंद्र राज्य के मध्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन, योजनाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करने का कार्य करता है, ठीक है। हो गया। अब आगे का टॉपिक जो लिखेंगे उसमें लिखिए आप लोग, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। क्या लिखेंगे, भारत में सहकारी संघवाद को, ठीक है, बढ़ावा बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके निकाल निकाल के एक एक नंबर दे के लिखिए, ये एक नंबर में यहाँ पे लिखिए। 14वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के बाद
14वें वित्त आयोग के सिफारिश के बाद केंद्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा केंद्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। ठीक है, 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 42% कर दिया गया। ठीक है, ये सहकारी संघवाद का एग्जाम्पल है। ठीक है, जहां पे केंद्र के द्वारा क्या हो रहा है, राज्यों को क्या मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है, देवी और सजनों। ठीक है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। दूसरा नंबर लिखिए इसमें, राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर व्यय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब राज्यों को बोला गया आपको जो प्राथमिकता, जैसे मैंने बोला राज्यों के हेल्थ पे खर्च करना है, हेल्थ पे खर्च करो, एजुकेशन पे खर्च करना है, एजुकेशन पे खर्च करो, रोड क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, उस पे खर्च करो। मतलब केंद्र नहीं बताएगी राज्यों को से तुमको जो पैसा दे रहे इस पैसा के तुम इतना स्वास्थ्य पे करोगे, इतना एजुकेशन पे करोगे। इन सब चीजों को राज्य नहीं बताएगी। ठीक है, मतलब केंद्र नहीं बताएगी, सॉरी। तो राज्य को पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह क्या करना चाहता, नहीं करना चाहता है। राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर व्यय करने की स्वतंत्रता दी गई। तीसरा नंबर लिखिए, राज्यवार 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 राज्यवार। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या लिखेंगे? ईज ऑफ डूइंग कैसे निकलेंगे? डूइंग ऐसे होगा, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। डूइंग, DOING, डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, राज्यवार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग तैयार की गई है। क्या की गई है? कि रैंकिंग तैयार की गई है, रैंकिंग तैयार की गई है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कौन सा राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य व्यापार करने के लिए अधिक सुगमता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, चौथा लिखेंगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू किया गया है। ये सब सहकारी बात को बढ़ावा देने की बात कर रही है। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा कर को बढ़ावा दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, हो गया। आप ये टॉपिक जब लिख लेंगे तो इसमें आपको लिखना क्या है? सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां लिखेंगे। सहकारी संघवाद सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां, सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां लिखिए। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीयकरण, लिखेंगे सत्ता का अधिक केंद्रीयकरण, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीयकरण, सत्ता का अधिक केंद्रीयकरण होता है जैसे जैसे कोविड कोविड महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की उपेक्षा करना,
कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की उपेक्षा करना, राज्यों की उपेक्षा करना। इसी में और लिखेंगे, इसी में मतलब इस सबके सब हम जो लिखा रहे हैं चुनौती में लिखा रहे हैं, ठीक है। चुनौती में पहला में आपने 1 2 करके लिखा था ना, तो इसमें बुलेट पॉइंट देके लिख लीजिए, ठीक है। राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद में लिखिए केंद्र सरकार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के सरकारों को वित्त और संसाधन का कम उपलब्ध कराती है। मतलब मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, बिहार में नहीं है, अब बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बिहार सरकार को थोड़ा कम मदद करेगी, ठीक है। ये थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा सा ये चुनौती है ये सहकारी संघवाद का, ठीक है। क्योंकि केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, जरूरी नहीं सभी राज्यों में उसी की सरकार होगी, दूसरे गवर्नमेंट की भी सरकार हो सकती है। ऐसे कंडीशंस में केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों के साथ मतलब क्या करती है, भेदभाव करती है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, राजनीतिक मतभेद में लिखना था केंद्र सरकार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य के सरकारों को वित्त और संसाधनों का कम उपलब्ध कराती है। वित्त और संसाधनों का कम उपलब्ध कराती है, मतलब कम वित्त और संसाधन दिया जाता है विपक्षी राज्य सरकारों का, ठीक है, जिनका शासन केंद्र में नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे अंतरराज्यीय विवाद, ठीक है। अंतरराज्यीय विवाद, ठीक है। अंतरराज्यीय विवाद, कैसे लिखा गया, राज्य अंतरराज्यीय विवाद, ठीक है, ऐसे लिखा गया, ठीक है। चलिए अंतरराज्यीय विवाद में लिखिए जब राज्यों के मध्य जल भूमि एवं संसाधनों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। अंतरराज्यीय विवाद मतलब एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो सकता है, 2 राज्यों के बीच में हो जाए, 3 राज्यों के बीच में हो जाए, 4 राज्यों के बीच में हो जाए, कभी कभी संघ और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे संघीय सिस्टम आगे चल के देखेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो अंतरराज्यीय विवाद की बात करेंगे तो लिखिए जब राज्यों के मध्य जल भूमि एवं संसाधन को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है या फिर विवाद उत्पन्न होते हैं, जब राज्यों के मध्य जल भूमि एवं संसाधनों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थता की मांग की जाती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा मध्यस्थता की मांग की जाती है और इस मध्यस्थता में केंद्र सरकार के ऊपर पक्षपात के आरोप लगाए जाते हैं। इस मध्यस्थता में केंद्र सरकार के ऊपर, ठीक है, इस मध्यस्थता में केंद्र सरकार के ऊपर पक्षपात के आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अंतरराज्यीय विवाद की बात करेंगे, कोई विवाद है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भूमि का विवाद है, ठीक है, जल का विवाद है, ठीक है, और क्या विवाद हो सकता है, संसाधन का विवाद है, ठीक है। ये तीनों प्रकार के विवाद हो सकते हैं, 2 राज्यों के मध्य हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, परिवार के बच्चे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के राज्य जो है, फैमिली के बच्चे, गार्जियन कौन है, केंद्र सरकार गार्जियन है। भूमि के लेकर विवाद हो गया, सीमा विवाद कह लीजिए। जल के ऊपर भूमि के लेकर विवाद होगा तो कौन है, गृह मंत्रालय इसको सॉल्व करता है,
ठीक है, अभी देखी होगी नॉर्थ ईस्ट में भूमि के लेकर विवाद हुआ था। जल के ऊपर विवाद हो तो संसद के अंतर्गत आता है। ठीक है, संसद। ठीक है, और बात करेंगे ये आपका संसाधन को लेकर विवाद हो तो भी उसको केंद्र सरकार ही मतलब उसको देखती है। ठीक है, अब इन सब को लेकर विवाद होगा, इन सारे भूमि विवाद हो जाए, जल विवाद हो जाए और मान लीजिए संसाधन का विवाद हो जाए, तो दो राज्यों के बीच में विवाद होती है तो केंद्र सरकार से अपेक्षा किया जाता है कि भाई साहब वो केंद्र सरकार बीच में आए। जैसे दो बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो क्या होता है, माता पिता बीच में आके उस झगड़ा को क्या करते हैं, उसको ठीक करते, देखते किसकी गलती नहीं गलती है, दोनों को डांट फटकार लगाते हैं और आगे से बोलते हैं इस प्रकार की गलती मत करो। ठीक है, तो इन विवादों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार आएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार आएगा, मान लीजिए कोई विवाद है बिहार और झारखंड में। ठीक है, बिहार प्लस झारखंड में विवाद हो गया। ठीक है, तो केंद्र सरकार को बोला गया आइए इस विवाद को सुलझाइए, तो केंद्र सरकार बीच में आई। ठीक है, और केंद्र सरकार आई बीच में, दोनों का विवाद को सुलझा दी, लेकिन पता चला कि झारखंड में बीजेपी की सरकार है और बिहार में ठीक है आरजेडी की सरकार है, जो कि केंद्र सरकार के, अब बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मैं ऑप्शन लेके बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आरजेडी की सरकार जो कि केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार कौन है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। तो अब केंद्र सरकार तो आई थी क्या, भूमि का विवाद सुलझाने के लिए, जल का विवाद सुलझाने के लिए, संसाधन का विवाद सुलझाने के लिए। अभी जो फैसला जो देगी ना, सही भी फैसला देगी तो भी मतलब बिहार वाला क्या आरोप लगाएगा, अरे केंद्र सरकार ने तो पक्षपात किया है। ठीक है, उसने जो फेवर किसको फेवर किया, झारखंड को फेवर किया। क्यों फेवर किया, ड्यू टू झारखंड में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है, आरजेडी वाला ऐसा आरोप लगाएगा। तो जब इस संसाधन के या फिर भूमि या फिर जल इन सब के मध्य इन सब चीजों के लेकर जो अंतर राज्य विवाद जब उत्पन्न होता है, टू नेशन टू स्टेट के बीच में जब विवाद होता है तो केंद्र सरकार जो मध्यस्थता करती है, मतलब उनके बीच में मतलब क्या कहते हैं वो चीजों को सुलझाने के लिए जब जाती है, तो उनके ऊपर हमेशा आरोप लगा, क्या लगता है, पक्षपात करने का आरोप लगता है। ठीक है, वही मैं समझा रहा था। आप देखेंगे, आप देखिए अंतर लिखिए। ठीक है, आप क्या करना है, अंतर लिखना है। ठीक है, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद में अंतर लिखिए। एक टॉपिक लिखिए सहकारी, ये हो गया ऊपर में। अभी हम लोग क्या लिख रहे थे, चुनौती लिख रहे थे ना, अब अंतर लिखना है। सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद में अंतर। ये जो बीच में जो कहानी जो आप लोग सुन रहे थे, जब तक यूट्यूब से शुरू से आप लोग का क्लास नहीं होगा तब तक ये नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, बीच में सुनने में भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसको अगर अच्छे तरीके से अगर सारे टॉपिक को करना है एंड यू आर सीरियस अबाउट द 70 बीपीएससी मेंस, तो आपको क्लास 1 से आपको करना चाहिए, जो कि यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से सब कुछ को समझाकर सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद में अंतर आपको लिखना है। तो सबसे पहला जो डिफरेंसेस जो हो जाएंगे लिखिए उसको। सबसे पहले इसका भूमिका लिख लीजिए, उसके बाद डिफरेंसेस लिखिएगा। लिखिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी, सहकारी और सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद में अंतर लिखिए। ठीक है, लिखिए सहकारी संघवाद का मुख्य लक्षण, सहकारी संघवाद का मुख्य लक्ष्य सभी सदस्यों की समृद्धि करना है। सहकारी संघवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है, सभी सदस्यों का समृद्धि करना। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद का मुख्य, सहकारी संघवाद का मुख्य लक्ष्य सभी सदस्यों की समृद्धि करना है। सभी सदस्यों की, सभी सदस्यों की समृद्धि, सभी सदस्यों की समृद्धि करना है। जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद का लक्ष्य अधिकतम उत्पादन और लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जबकि, इसी में लिखना है, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद का लक्ष्य अधिकतम उत्पादन और लक्ष्य की प्राप्ति करना है।
जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद का लक्ष्य अधिकतम उत्पादन और लक्ष्य की प्राप्ति करना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखे सहकारी संघवाद में संस्थानों का उद्देश्य सहकारी संघवाद में संस्थानों का उद्देश्य सदस्यों की सहायता और समर्थन करना शामिल है। सहकारी संघवाद में संस्थानों का उद्देश्य सहकारी संघवाद में संस्थानों का उद्देश्य सदस्यों की सहायता और समर्थन करना शामिल है। जबकि इसी में लिखिएगा, जबकि अंतर हम लिखवा रहे दोनों में, जबकि प्रतिस्पर्धी संघ सर प्रति समर्थन करना समर्थन करना शामिल है। जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद में भाव जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद का भाव, ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद का भाव मतलब उद्देश्य, दैट मीन्स उसी को भाव बोलते हैं, ठीक है, का भाव आत्मनिर्भरता और लाभ की प्राप्ति है। ठीक है, और सेल्फ डिपेंडेंस एंड द प्रॉफिट क्रिएट करना। ठीक है, आत्मनिर्भरता और लाभ की प्राप्ति है। तो यहाँ पे जो टॉपिक जो था सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद का कंप्लीट हो गया। सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद का कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर कौन सा संघवाद हम आपको लिखवाए थे? तीसरा नंबर कौन सा संघवाद था? थर्ड नंबर पे हाइब्रिड था, या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, राजकोषीय था। कौन सा था? 4 नंबर पे है हाँ हाइब्रिड। हाँ, ठीक है, हाइब्रिड है ना। ठीक है, चलिए हाइब्रिड लिखिए। ठीक है, आप लिखिए सभी लोग हाइब्रिड संघवाद। ठीक है, हाइब्रिड संघवाद, हाइब्रिड संघवाद लिखिए। लिखिए, इस प्रकार के संघवाद में एक नई प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस प्रकार के संघवाद में एक नई प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस प्रकार के संघवाद में एक नई प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत केंद्र और संघ शासित प्रदेशों के मध्य अलग अलग आधार पर अलग अलग संबंधों को दर्शाया गया है। इस प्रकार के संघवाद में एक नई प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत केंद्र और संघ शासित प्रदेशों के मध्य अलग अलग आधार पर अलग अलग संबंधों को दर्शाया गया है। हो जाएगा तो बताइए। सर अलग अलग
अलग अलग आधार पर अलग अलग संबंधों को दर्शाया गया है। अलग अलग आधार पर अलग अलग संबंधों को दर्शाया गया है। सामान्यतः देखा जाता है, सामान्यतः इसी में लिखना है, सामान्यतः देखा जाता है, सामान्यतः देखा जाता है, जितने भी लोग 4 दिन से हल्ला कर रहे थे मेंस की क्लास कब होगी कब होगी, सबके सब गायब है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, बस इन लोगों को मतलब क्या होता है, हमारे गांव में एक कहावत है, ठीक है, पर्व के अवसर पे ना कुछ सामान बनता है, ठीक है, तो जब पर्व के अवसर पे जो सामान बनता है ना, तो जो खाने वाला जो बनता है वो मतलब जब बनता है तो उसके 1-2 दिन तक उसकी कोई डिमांड नहीं होती है, ठीक है, कोई मांगता नहीं। और वो लोगों को कब खाने का मन करता है, पर्व के 10 दिन के बाद। ठीक है, वही इन लोगों की स्थिति है। ये पल्लवी जी है, ठीक है, वो कौन लड़का था, क्या नाम, HW करके कोई आता है सो, ठीक है, सबकी सेम स्थिति है। क्लासेस नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, बोले थे आज होगा। स्माइल का भी सेम कंडीशन है, क्लासेस होगी तो गायब रहेंगे ये लोग। ऐसे विद्यार्थियों में मुझे मुझे वैसे विद्यार्थियों को लेकर काफी तकलीफ होती है जो बिल्कुल इरेलीवेंट काम करते हैं, ठीक है, हर चीज के लिए 75 मैसेज करेंगे, उनको चीजें जल्दी समझ में नहीं आएगी, फुल मतलब उनको सब कुछ परोस को दे दो फिर भी वो सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्लासेस बोलेंगे कब होंगे, नहीं होंगे, जब होंगे तो वो सबसे पहले गायब रहेंगे। ऐसा विद्यार्थी आपके स्कूल में भी देखने को मिलता था, जो कि वर्क देने की बात होगी तो बहुत बहुत ज्यादा दबा देता था, सर ये भी दे दीजिए पढ़ लेंगे, वो भी दे दीजिए पढ़ लेंगे, जब कल होकर जब उस पर काम करना जब होता था तो वो गायब आपको मिलेगा, क्लास में आएगा ही नहीं। चलिए, तो हाइब्रिड संख्यावाद में क्या लिख रहे थे, इसीलिए मैं सुनाता हूँ अच्छे से, तो फिर उनको तकलीफ होती है, लेकिन मैं फिर भी सुनाता हूँ। अलग अलग आधार पे अलग अलग संबंधों को दर्शाया गया है। सामान्यतः देखा जाता है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन बराबर किया जाता है, परंतु हाइब्रिड संघवाद में हाइब्रिड संघवाद में संघीय और एकीकृत के तत्व मिश्रित पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है हाइब्रिड संघवाद में, संघीय संघीय और एकीकृत एकीकृत के तत्व या फिर तत्वों का मिश्रण पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया, बताइए, आगे लिखाऊं। जी यस सर। सभी लोगों का हो गया ना। चलिए, इसके माध्यम से भौगोलिक और सांस्कृतिक 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 तत्वों का विकास होता है। सॉरी, इसके माध्यम से भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए, मतलब इसी में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके और थोड़ा सा और लिखवाना, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर तत्वों में इसके माध्यम से भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, कौमा, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोगों को स्वतंत्रता का ध्यान रखकर राष्ट्रीय एकता का भाव बना रहता है। विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोगों के स्वतंत्रता का ध्यान रखकर राष्ट्रीय एकता का भाव बना रहता है। अब लास्ट में जो आज का जो टॉपिक जो है आपको राजकोषीय संघवाद से लिखना है, उसके बाद कल जो है हम लोग केंद्र राज्य संबंध के जो मूल टॉपिक जो है उस पर हम लोग आ जाएंगे और ये आपका संघवाद का जो विभिन्न चीज है वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए लिखे राजकोषीय संघवाद। लिखाओ। यस सर लिखाइए। चलिए लिखिए राजकोषीय संघवाद, एक मिनट हेडिंग में देख दो। इसका मतलब सर, इसका मतलब ही लिखवाएंगे तब ना समझाएंगे। वेट कीजिए। इंग्लिश टर्म बता दीजिए। राजकोषीय को क्या बोलेंगे, फिजिकल, मॉनेटरी, ठीक है। राजकोषीय संघवाद में लिखिए, ठीक है। लिखे राजकोषीय संघवाद के अंतर्गत सरकार विभिन्न प्रकार की राजकोषीय नीति से, लिखे इसमें राजकोषीय संघवाद के अंतर्गत, राजकोषीय संघवाद के अंतर्गत सरकार विभिन्न प्रकार की राजकोषीय नीति से राजकोषीय संघवाद की स्थापना करती है, जिससे जिसमें देश की सरकारें के, जिसमें देश की सरकारों के जिसमें देश की सरकारों को विभिन्न स्तरों के मध्य वित्तीय शक्तियों और संसाधनों को विभाजित किया जाता है। वित्तीय शक्तियों और संसाधनों का विभाजन किया जाता है। संसाधनों का विभाजन किया जाता है। आगे लिखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कौन से कार्य सेवा प्रदान किया जाना चाहिए,
कौन से कार्य सेवा प्रदान किया जाना चाहिए? कौन से कार्य सेवा प्रदान किया जाना चाहिए, कॉमा देखिए ऊपर विभाजित किया जाता है, उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कौन से कार्य सेवा प्रदान किया जाना चाहिए, उसके बाद फिर कॉमा राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, फिर कॉमा देंगे। एवं सॉरी कॉमा मत दीजिए, एवं देखे लिखे, एवं वित्तीय विकास में उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस प्रकार की नीतियां शामिल होती हैं। वित्तीय विकास में उनकी भागीदारी कैसे या फिर किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए। ठीक है, वित्तीय विकास में उनकी भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, इस प्रकार की नीतियां शामिल होती हैं। डेविड सोजनो 2 लाइन और भी लिखना है। ठीक है, अब एक टॉपिक इसी में देंगे, मतलब इसी का टॉपिक है, सब टॉपिक है। लिखें राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग की भूमिका, इसी में लिख दीजिए, मेरा पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, इसी में लिखिएगा, मतलब इसी के अंदर ही लिखना है, अलग टॉपिक नहीं है। राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग की भूमिका अधिक है। राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग की भूमिका अधिक है, समझे? राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए वित्त आयोग की भूमिका अधिक है। अब एक टॉपिक दीजिए और, ठीक है, और बस 2 लाइन इसमें लिखना है और इस तरह से आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। लिखिए राजकोषीय संघवाद की स्थापना के उपाय, लिखेंगे राजकोषीय संघवाद के स्थापना के उपाय, इसमें एक में आ जाएगा आपका वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग संविधान में भी है, अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 280। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वस्तु एवं सेवा कर, क्या बोला जाता है? जीएसटी। जीएसटी परिषद किसमें है? 279 के सब क्लोज ए। ठीक है, तीसरा नंबर में देखेंगे। ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता एवं, देखते हैं केंद्र सरकार राज्यों को हमेशा सहायता अनुदान देते रहती है जब जब उनको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सहायता एवं अनुदान प्रणाली भी आपको राजकोषीय संघवाद के अंतर्गत आते हैं। सहायता एवं अनुदान प्रणाली, ठीक है, यह आएगा अनुच्छेद 275, 272 में। ठीक है, तीसरा नंबर लिखेंगे कराधान, कराधान और व्यय के लिए संवैधानिक व्यवस्था, कराधान और व्यय के लिए संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, और इसी के साथ आपका आज का क्लास होता है समाप्त। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो केंद्र राज्य संबंध टॉपिक देके छोड़ दीजिए, केंद्र राज्य संबंध जो है सो कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक है या इसी का है? इसी का टॉपिक है, संघवाद के अंतर्गत ही आता है। केंद्र राज्य संबंध मेन टॉपिक है ये, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, एक तरह से मेन टॉपिक ही हो गया, इसी से आएंगे बीपीएससी प्रश्न 8 नंबर के
38 नंबर के हमेशा से पूछा है इसमें से, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो कल के क्लास में केंद्र राष्ट्र संबंध को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी इतना दिन छुट्टी देने के बाद मेरे को उम्मीद है, ठीक है, किसी ने भी नोट्स नहीं बनाया होगा तो दिक्कत नहीं है, मेरा काम है कंप्लीट करवाना कोर्स। आप लोग का काम है पढ़ना है ना पढ़ना, मेरा बैच तो चलेगा ही। लगभग 10 दिन का आई थिंक मेंस का क्लास बंद था, हम बोले थे सबका इस बीच में नोट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एक दो लोगों ने ही नोट सबमिट किया था, वो भी मुझे बेवकूफ़ ही समझ रहे थे, तो भी क्लास में जो लिखा हुआ था वही सबमिट कर दिए।